तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे SJVN। देखो ये स्टॉक जानते हो कि आज के दिन यहाँ पे आपको जो 52 वीक हाई यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साइन होता है आपको जो MOU, जो किसके साथ, आपका PFC के साथ, और इसलिए आज यहाँ पे आपको 7% तक का गेन दिखाई दिया। लेकिन अभी जो यहाँ पे न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारे लोगों के लिए ख़राब न्यूज़ होगा। जो यहाँ पे OFS यानी कि सरकार यहाँ पे अपना स्टेक आपको सेल करने वाली है। जो जानते हो कि यहाँ पे कभी भी आ सकता है, और जब यहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होता है तो यहाँ पे आपको आता ही आता है। और तो ऐसे आप जानते हो कि यहाँ पर जो सरकार का 86% यहाँ पे स्टेक है, तो मतलब यहाँ पे तो आना ही था, क्योंकि जो यहाँ पे नियम होता है वो यहाँ पे होता है 75% तक का, जो यहाँ पर 11% आपको ज़्यादा है। लेकिन जो यहाँ पे सरकार जो फिलहाल यहाँ पे स्टेक सेल करी वो यहाँ पे 11% नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे सही से जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले बता दूँ, यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है। देखो कोई का भी जब प्रॉफिट हो ज़्यादा तो फिर वो यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई देगी, ठीक है, और जो है प्रॉफिट भी यहाँ पे कमाएगी। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले यहाँ पे न्यूज़ को सही से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 4.9% तक स्टेक यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई देगा, और ये ओपन यहाँ पे हो रहा है 21 सितंबर को, यानी कि कल के दिन यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देगा, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका हो जाता है यहाँ पे 9.66 करोड़ शेयर। अब देखो यहाँ पर जो अभी की प्राइस के हिसाब से जो 16% यहाँ पे डिस्काउंट में, मतलब 69 का यहाँ पे प्राइस जो है सेट किया गया है। तो बहुत से लोग शायद यहाँ पे उनको ये लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस गए। तो क्या यहाँ पे सच में कोई ट्रैप है क्या? तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और डरना नहीं है। देखो कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग है, और अब जानते हो कि अभी फिलहाल यहाँ पे पावर सेक्टर का जो भी स्टॉक है वो सारा ही फोकस में है। तो फिर क्या यहाँ पे करना चाहिए? तो वेट करो, ठीक है। कोई डर वाली बात नहीं है, पैनिक में कुछ भी नहीं करना है। हाँ यहाँ पे स्टॉक में प्रेशर तो दिखाई देगा कल के दिन, और जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि जो फिलहाल अभी यहाँ पे OFS आते हुए दिखाई दे रहा है ना, उसमें तो उल्टा उसके बाद यहाँ पे गेन भी आपका हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी हाल ही में आपको एक और स्टॉक जिसका नाम है RVNL, उसमें भी सरकार ने यहाँ पे स्टेक सेल किया, ठीक है। क्या हुआ? स्टॉक करेक्ट आपका हुआ, और उसके बाद अभी कहाँ पे है, तो अच्छा खासा यहाँ पे जो आपको रिटर्न आपको दे रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे डिस्काउंट लेवल पे, क्योंकि देखो ऐसा तो यहाँ पे माना जाता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 69 या फिर 70 के रेंज में स्टॉक तो आपको आ ही जाएगा। तो आप इसके बारे में उस समय भी सोच सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों ने ये रैली मिस किया होगा, डिस्काउंट मिले ना, तो फिर जरूर से इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ आपके यहाँ पे शेयर कर दिया है, बाकी जो और डाउट बचे तो वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो अभी जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे नाइका। यहाँ पे भी 2.5% का आज यहाँ पे कमजोरी दिखाई दिया। देखो यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ कि कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कोई भी खराबी नहीं है। बस शर्तें यहाँ पे क्या है कि दो बड़े बड़े कंपनी हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट और यहाँ पे अमेजोन के कारण इनको प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम करना पड़ता है। और देखो यदि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी कम नहीं करेगी तो इनका सेल्स भी यहाँ पे गेन नहीं होने वाला है। अब जैसे कि मान लो आपका दुकान है, ठीक है, मान लो X कोई दुकान है और यहाँ पे कोई बगल में उसका Y दुकान है। यदि X यहाँ पे जो है कोई भी सामान का प्राइस यहाँ पे मान लो यहाँ पे रखता है 150 रुपया, और एक Y कंपनी वाली जो है प्राइस यहाँ पे रख रही है 160 रुपया, तो क्या आप यहाँ पे जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आपको जो डिस्काउंट जो ज़्यादा दे रहा है उसके पास आप जाओगे। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है, यदि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम नहीं करेगी या फिर बराबर नहीं रखेगी तो फिर शायद लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। और यदि मान लो कि X कंपनी का भी 150 रुपये दाम है और यहाँ पे Y भी कंपनी का 150 दाम है, तो फिर आप ये सोच सकते हो कि हाँ यहाँ पे हम लोग आपको ये चेकआउट करेंगे कि जो है किसका यहाँ पे बिजनेस, मतलब किसका यहाँ पे काम सही है, कौन सा यहाँ पे जो कंपनी का आपको यहाँ पे जो भी है उनका आपको रिटर्न पॉलिसी प्लस जो प्राइस आपका, क्या ऐसा तो नहीं कि कंपनी यहाँ पे जो एक्सपायर सामान बेच रही, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए ऐसा पॉइंट भी यहाँ पे चेकआउट करना चाहिए, और यही है कंपनी का मेन जो है प्रॉफिट में कमी आना, जो आप लोग यहाँ पे गौर नहीं करते। वो सेल्स तो यहाँ पे लगातार गेन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हो रहा है और प्रॉफिट भी कम हो रहा है। देखो बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि टेक्निकल सर इसका बताइए। देखो टेक्निकल कुछ यहाँ पे बताने लायक है ही नहीं। हाँ बस एक चीज़ है कि यदि 150 के ऊपर सस्टेन करता है कम से कम 7 दिन तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, ऊपर के साइड के लिए, वरना फिलहाल तो वैसे कुछ भी करना ही नहीं चाहिए। और मैंने आज से नहीं, मैंने जब इसका 200 का प्राइस था 180 190, मैंने उस समय शेयर किया था कि यहाँ पे भूल से भी स्टॉक को बाई मत करो, लेकिन बहुत लोगों ने ये बोला था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे 120 130 तक भी स्टॉक आते हुए दिखाई दे रहा है।
तो बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, बस कंपनी कुछ आपको फंडामेंटल भी यहाँ पे खराब है और टेक्निकल भी अभी साथ नहीं दे रहा है। मात्र 5.5% का ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कंपनी यदि अपने पर 100 रुपये लगा रहा है तो उसका 1 साल बाद यहाँ पे मात्र 105 रुपया ही बन रहा है, जो बहुत ही कम है, क्योंकि कम से कम किसी भी कंपनी का ये नंबर 12% के ऊपर होना चाहिए। और जो डेब्ट है वो तो यहाँ पे अब ये देखते हो कि 1 से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये 1 से कम होने के बाद भी आप लोगों को देखना है इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो दिखाता है कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो उसके बदले प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है मात्र 1.5 गुना, मतलब 150 रुपया ही कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। जब कर्ज यहाँ पे 100 रुपया होगा तो फिर चुकाने में दिक्कत होने ही वाला है, क्योंकि जो प्रॉफिट है उसमें कंपनी और भी कुछ तो यहाँ पे काम होगा ना, और तो कुछ यहाँ पे खर्च होगा। तो बस वहाँ पे वही खर्च और यहाँ पे कर्ज के कारण जो है कंपनी फंसी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इसका पैरामीटर भी यहाँ पे सही नहीं है। लेकिन जो खास बात क्या है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वाले लगातार यहाँ पे स्टेक गेन करते हुए दिखाई दे रहे। जहाँ पर आपको 3.5% स्टेक था वो आज के समय यहाँ पे बढ़कर आपको 11.5%, और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको फॉरेन वाले भी स्टेक यहाँ पे गेन करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आपको आ रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोगों को फिलहाल अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना, जानना, समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला या फिर कुछ भी जानने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।